अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में भगदड़, एयरपोर्ट पर फायरिंग, 3 लोगों के मारे जाने की आशंका। काबुल एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़, अफगानिस्तान छोड़ने की दिखी जल्दबाजी। उड़ानों में लोगों को नहीं मिल पा रही है जगह, सीट के लिए लोगों में झगड़ा। इस्तांबुल जाने वाला एक विमान नहीं भर पाया उड़ान, चिल्लाते नजर आए लोग। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुनाई दी फायरिंग की आवाजें, एयरपोर्ट पर दिखी जबरदस्त भीड़। काबुल से भारतीयों को निकालने के लिए तैयारी टली, एयर इंडिया के 2 विमान स्टैंड बाय पर रखे गए थे, लेकिन इस बीच भारत ने दिल्ली से काबुल जाने वाली सारी उड़ानों को रद्द कर दिया। अमेरिका समेत 60 देशों ने जारी किया साझा बयान, अफगानिस्तान छोड़ने की इच्छा रखने वालों को आने दे तालिबान। काबुल में स्थानीय नागरिकों की गाड़ियां चेक करते नजर आए तालिबानी। अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जे से अमेरिका हैरान, बाइडेन प्रशासन आलोचना के घेरे में। काबुल में सत्ता हस्तांतरण पर बाद तालिबान नेता मुल्ला बरादर और अली अहमद जलाली मौजूद, बयान जारी कर कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं, बिना खून खराबे सत्ता चाहता है तालिबान। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा, राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागे, तजाकिस्तान ने विमान उतरने से किया इनकार, ओमान से अमेरिका जाने की तैयारी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के महल में भी घुसे अफगान लड़ाके, टीवी चैनल पर दिखी इन लड़ाकों की चहलकदमी। अफगानिस्तान के कई और नेता देश छोड़कर भागे, कई बड़े नेता पाकिस्तान पहुंचे। तालिबान के आगे सरेंडर हुआ अफगानिस्तान, फहराता दिखा तालिबानी झंडा, काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबानियों ने लगाया नाइट कर्फ्यू। तुर्की का काबुल में दूतावास जारी रहेगा, विदेश मंत्री ने किया ऐलान। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आज तक से कहा तालिबान अफगानिस्तान में चाहता है शांति, नहीं चाहता कि लोग उससे डरें। तालिबान बदलेगा अफगानिस्तान का नाम, राष्ट्रपति भवन ने नए नाम इस्लामी अमीरात का ऐलान किया। तालिबान ने काबुल में सरकारी इमारतों से उठाया राष्ट्रीय ध्वज, अपना झंडा फहराया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से घरों में रहने की अपील। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने का विरोध। वॉशिंगटन में अफगानियों ने तालिबान के कब्जे का किया विरोध, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। ब्रिटिश सेना का विमान काबुल पहुंचा, अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश। जर्मनी ने भी अपना विमान काबुल भेजा, हर देश अपने लोगों को निकाल रहा है। एक तालिबानी चरमपंथी ने लड़ाकों को किया आगाह, जीतने नहीं होना घमंडी, चलानी होगी समावेशी सरकार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर पाकिस्तान में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग, बदले हालात पर चर्चा। अफगानिस्तान दूतावास के बाहर जुटे लोग, परिवार से संपर्क नहीं होने की वजह से परेशान। दिल्ली में रहने वाले अफगानी छात्र लौटना चाहते घर, अफगानिस्तान दूतावास पहुंचे। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा सरकार को सबसे पहले भारतीयों को वहां से निकालना होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा भारत के लिहाज से बड़ा खतरा, भारत की एजेंसियों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर सुनवाई, सरकार ने अपने शपथ पत्र में जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा जांच के लिए बनाई जाएगी जानकारों की कमेटी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ किया ब्रेकफास्ट, बस से प्रधानमंत्री के साथ नाश्ता करने पहुंचे थे ओलंपिक पदकवीर। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ प्रधानमंत्री की नाश्ता करते हुए तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु से निभाया अपना वायदा, उनको आइसक्रीम खिलाई। सुष्मिता देव ने बदला ट्विटर अकाउंट का प्रोफाइल, खुद को बताया कांग्रेस का पूर्व सदस्य। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेताओं के संपर्क में सुष्मिता, जल्दी ही ममता बनर्जी से हो सकती मुलाकात। कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट किया हमें सोचना चाहिए कि नेता ऐसे पार्टी से क्यों दूर जा रहे हैं। आज बंगाल में टीएमसी मना रही है खेला हॉबी दिवस, सॉल्ट लेक में महिलाएं खेल रही हैं फुटबॉल। सिलीगुड़ी में खेला हॉबी दिवस की तैयारी, 400 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। देश भर में कम हो रहे कोरोना के मामले, 32,900 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में देश भर में 417 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 130 ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा नए मामले केरल से, 24 घंटे में 18,500 से ज्यादा केस।
देश भर में 3,81,000 से ज्यादा एक्टिव मामले, 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। प्रयागराज के पापामो घाट पर दीनदान का कार्यक्रम, कोरोना काल में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। यूपी में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, 2 शिफ्ट में चल रही क्लासेस। 50% क्षमता के साथ क्लासेस में बैठ रहे बच्चे, लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए स्कूल को लेकर छात्र उत्साहित। स्कूल प्रशासन ने मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा है ख्याल। वाराणसी में क्लासरूम के बाहर थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था, क्लासरूम में 2 गज की दूरी का पालन जरूरी। बिहार में भी आज से खुले स्कूल, पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ क्लास में पहुंचे। अब सीसीटीवी की निगरानी में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग इलाका, 4 धाम यात्रा के मद्देनजर लगाए गए 42 सीसीटीवी कैमरे। मनेर में पंचायत चुनाव में मुखिया ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, डांसर से करवाया नृत्य, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी, सेमा लड़ियास बिरानागांव जखाल सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया जंगल सफारी में अब दिखेंगे 2 सफेद बाघ, अब बाघ इन शक्ति की हुई एंट्री। तमिलनाडु के तिरुपुर में बेटी के लव मैरिज करने पर पिता ने बेटी की हत्या की। कौशाम्बी में बीजेपी विधायक की तिरंगा यात्रा के दौरान पेट्रोल की लूट, आपस में भिड़े कार्यकर्ता। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने किया था आयोजन, यात्रा में आने वालों को मुफ्त पेट्रोल का भी ऐलान किया था। प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल भर कर रखा गया था। स्कूल परिसर में पेट्रोल लूटने के लिए मची भगदड़, विधायक ने बताया विपक्ष की साजिश। देवरिया में वैक्सीन लेने के लिए रात से ही लग जाती लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। काम पर वापस लौटने के लिए टीकाकरण जरूरी, कई लोग 3 दिन से आ रहे हैं टीकाकरण केंद्र। तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, बाढ़ पीड़ितों में बांटा अनाज। राहत के नाम पर दिखी खतरनाक तस्वीर, पैकेट लेने के लिए दर्जनों लोग पानी में कूदे। भागलपुर में बाढ़ में घिरी मां और नवजात, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बिहार के शिवहर में बागमती नदी में उफान, नरकटिया गांव में घुसा बाढ़ का पानी। शिवहर मोतिहारी सड़क पर आना जाना मुश्किल, बांधों की सुरक्षा में जुटा प्रशासन। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में बढ़ा खतरा। धौलपुर में नदी में डूबने से 2 घटनाएं, एक युवक और एक बच्ची की मौत। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला गंगा ग्राम था पुष्पवती पीठ, आरती के लिए बनाया जाना था पक्का घाट। ऐलान के 7 साल बाद भी नहीं बन सका गंगा घाट, जारी है निर्माण का काम। हनुमानगढ़ में बस और कार की टक्कर, 4 की मौत। 10 महीने के अंश को बीमारी के इलाज के लिए चाहिए 16 करोड़ का इंजेक्शन, नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचे पिता। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, धमकी देकर किया अगवा। 20 दिन तक थाने के चक्कर काट रहा है परिवार, पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव। नोएडा के एक गांव में जानलेवा बनी आग, हादसे में 2 बच्चों की मौत। किन्नौर लैंडस्लाइड में बचाव का काम 6ठे दिन भी जारी, अब तक 25 लोगों की मौत। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दी पुष्पांजलि, समाधि स्थल की परिक्रमा भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचकर वाजपेयी जी को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सदैव अटल पर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के लोग भी मौजूद रहे, प्रार्थना सभा का आयोजन। अकोला में दाल मिल में लगी थी आग, जान बचाने के लिए 2 मजदूरों ने दूसरी मंजिल से लगाए छलांग, बुरी तरह से जख्मी। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला ने थाने में खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। बिहार के छपरा में चारा लाने के लिए पहुंची महिला का मिला शव, परिवार ने दरिंदगी के बाद हत्या की आशंका जताई।